दूरदर्शन के सभी दर्शक लोग के अजय कुमार तिवारी का नमस्कार। आज अपना एक कार्यक्रम में बहुमुखी प्रतिभा का धनवान व्यक्तित्व जिनका नाम बा चंद्रशेखर गोस्वामी जी, एक कुशल गीतकार, कुशल संगीतकार और कुशल गायक भी। आज उन्हीं से मुलाकात आप सब लोग से हम कराई। आपका बहुत चहेता जिनकर गाना आज देश में ही ना बल्कि विदेश में भी भयंकर धूम मचावता है, उन्हीं से मुलाकात करे खातिर बोलौले बानी। तो आई जा बातचीत का शुरुआत करी जाओ चंद्रशेखर गोस्वामी जी से। चंद्रशेखर गोस्वामी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप इस स्टूडियो में पहुँचनी, आप आइल बानी, लोगन से आपके हम मुखातिब कराई। आपको बहुत स्वागत बा, अभिनंदन बा। और आप एगो बात हमके बताई जी कि आपको प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू भइल? प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहल जाए तो पहला प्राइमरी गुरु नानक खालसा गुरुबाग से पढ़ली। ओकरे बाद फिर BTS बसंत थियोसॉफिकल स्कूल रथ यात्रा वाराणसी से। हाँ, बनारस स्कूल बनारस भैल हमार जी। ओकरे बाद हुआ से हाई स्कूल और सनातन धर्म से 2 साल इंटर कैली। ओकरे बाद सीधे BHU एडमिशन भैल। BHU से सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में BA भैल। वही समय हम हुआ संगीत एकेडमी हो जौन BHU का, हुआ से हम कुछ डिप्लोमा भी कैली गायकी में। अच्छा। तो शिक्षा दीक्षा का यही रहल। अच्छा, एक बात बताई कि एगो छात्र, एगो विद्यार्थी, ई अचानक ओकरा अंदर गीतकार कहाँ से पैदा भइल? ये बड़ी इंटरेस्टिंग विषय हो। काहे कि पहले बचपन से मतलब हम ननिहाल में रहतली तो हमार मामा बहुत बढ़िया गायक रहलन। तो उन्हीं समझ लें कि आप हमार पहला गुरु हुवन जी। कन्हैया शर्मा नाम रहन उनकर, अब ना ही हुवन हम लोगन के बीच में। तो उन्हीं हमें गिटार पे सिखावें, कभी हारमोनियम पे सिखावें, मतलब अगर कहीं गलती हो तो बतावें। तो एक गॉड गिफ्टेड कलाकार सिंगर हमरे अंदर रहल। तो जब आदमी बड़ा होला तो सोचला भैया हम अपने दुनिया में नाम कैसे करब, तो पता लगल एक विधा हमरे अंदर हो गायकी का। तो हम गायकी में लग गईली और खूब गाई बचपन से, मतलब हर जगह कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, मतलब बहुत हम स्टेज प्रोग्राम न करी बचपन में, बाकी घर परिवार में ऐसे कहीं शादी ब्याह में कहीं गईली तो कोई स्टेज पे चढ़ा दे ऐसे करके, और खुद खूब रियाज करी। हमरे दिमाग में एक के बात रहल कि हमें बम्बई में जाके गाना गाना हो, वहाँ पे प्लेबैक सिंगिंग के लिए ट्राई करना हो। तो ओकरे बाद हम कुछ साल तक तो यहाँ बनारस में, ओकरे बाद हम बम्बई गईली। बम्बई में भी हम गईली, गाना बहुत से मतलब एल्बम बनल, हमार भजन का एल्बम बनल। ओकरे बाद कुछ बड़ा गाना भी रिकॉर्ड भैल। लेकिन वही दौरान हम लिखे लगली, बचपन से लिखत भी रही, थोड़ा थोड़ा लिखत रहे। हमें याद हो जब आप कहलन कि गीतकार, तो हमार पहला रचना चंपक एक पुस्तक आवत। हाँ, तो चंपक में एक आवत रहल। तो मन एक रहत रहल कि आपके 200 को पुरस्कार मिली, प्रथम पुरस्कार। और मन एक फोटो रहे, वो फोटो में देख के बतावे के 2 लाइन लिखे के। तो मन पुरस्कार मिले के रहे। वो समय हम 6-7 में बल्कि 4-5 में पढ़ा थी। हाँ, बहुत छोटा रही। तो उमन हम देखली तो एक गुड़िया बैठल हो सोफा पे, और एक लड़की ऐसे घुटना के बगल बैठल हो, उससे आँख में आँख मिलावत गुड़िया से, और मुँह रहल ऊपर स्लोगन देना रहल। तो हम उनमें लिखली कि प्यारी गुड़िया दे दे माफ़ी, आज नहीं लाई मैं टाफी। बच्ची जो रहो जूता मोजा पहने लल, मतलब कहीं बाहर से आयल हो। तो ये मन हमें 2य पुरस्कार मिलल। अच्छा। तो मुआ चंपक से आयल 100 रुपया का पुरस्कार। तो हमरे अंदर एक रचनाकारी, मतलब एक रचनाकार मन जागृत हो गल। हाई हम गायक अपने मन में, लेकिन वो एक रचनाकार पहला हमारी कोशिश भैल। ओकरे बाद फिर समय समय पे लिखत रही, बाकी हम मेन गायकी में लगल रही कि कोई तरह मतलब गाना हो। मैं मुंबई गईली। मुंबई में जनते हुआ बहुत स्ट्रगल, बहुत लोग हुआ और कलाकार। तो हम अपन लिखत कुछ रचना ऐसा भी भैल हमार के जौन राष्ट्र हित में, और अपने जैसे गंगा का एक रचना भैल हमार वही दौरान। तो वो गंगा वाली रचना के हम कंपोज करके तब हम खुदे गईली पूरा कंपोजिंग। मन एक जने हुआ मनोज नयन जी, वो कंपोजिंग कैलन। वहाँ से एक शुरुआत भैल हमार गाने का, आपन गाना बना के खुद तैयार करके गाना। हाँ, लेकिन गोस्वामी जी, जौन आपका सबसे मशहूर जैसे लोग जानल आपकी, जौना से आइडेंटिटी आपका मिलल जी,
जौन हमन कभी जननी जा कि अरे भाई चंद्रशेखर गोस्वामी जी के हुवन, बड़ा इतना बढ़िया लिखल, इतना बढ़िया गावल। वो गाना मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, जी 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 ई इतना फैलल, इतना लोगन के बीच गईल, देश में विदेश में। काशी का नगर निगम जौन बा एके काशी का एंथम के रूप में मान्यता देहलस। जी जी। ई जिंदा शहर बनारस कैसे जिंदा भइल आपके अंदर? ये यहू के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी हो कि एक बार का भइल कि बनारस के सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिलल यूनेस्को से। आपके याद हुई 2015 में, 15 में तो 2015-16 में मतलब दिसंबर में। ओकरे बाद हियाँ के जो मतलब कुछ लोग रहलन, उन लोग मिल के और नगर निगम ई दू जने मिल के और बाकी छोटा मोटा सब संस्था मिल के एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित भैल, सुरगंगा महोत्सव, जिमन की मतलब बनारस एक सिटी ऑफ म्यूजिक हो, मतलब पूरे वर्ल्ड में 11 देश के मिलल रहल। उमन हिंदुस्तान में, भारत में खाली एक शहर बनारस हो जेके सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिलल। जी जी। वही में हमें नगर निगम में बातचीत भइल और एहर ओहर, तब फिर करके वो गाना लिखा के ओके कंपोज करके रिकॉर्ड कैली और वहीं नगर निगम ओके लोकार्पित करवैलन। खुदे लिखली, हाँ, कंपोजिशन खुदे बनौनी। जी जी जी। तनी गुनगुनाई ना दुलाई। हाँ, और मन कहा कि म्यूजिक हमार जौन पार्ट हो, वो एक मनीष सिन्हा मुंबई में हमारे मित्र हुआ, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत म्यूजिक का गुणी आदमी हुआ। वो मनीष सिन्हा पूरा म्यूजिक बनैलन। आप सुनियन तो मन पूरा जो प्रोडक्शन, हाँ म्यूजिक जो, हाँ प्रोडक्शन। और बाकी एकर कंपोजिंग बहुत सा मनीष सिन्हा भी, मतलब जैसे एक गीत आप सुन ले मिट्टी वाले दिए जलाना, ओकर कंपोजिंग मनीष सिन्हा कहले हुआ। तो लेकिन ज्यादातर बहुत सी कंपोजिंग का होला कि लिखे के समय ही कंपोजिंग हो जाला, दिमाग में चलता रहेला, ओकर धुन बन जाला। तो आप कहत हुआ तो ये जिंदा शहर बनारस जौन एक तरह से समझ ले बाबा विश्वनाथ की कृपा से के ई गाना के हम में ई लगला कि हम ना ही लिख लिए, ये हमरे अंदर उतर के स्वयं बनारस एके रचले हो ई गाना के। जी 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 जी। तो ये बदे बनारस खुद अपने बारे में बतावत हो, ये मन कोई रचनाकार ना भाई, मैं जो रचनाकार हो खुद बनारस हो। तो आप देखिए तंदुलाइन कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। और देखिए बनारस का एक स्वरूप इसमें जी के साक्षी संतों की परंपरा विश्राम जो मुझ में लेते हैं। बनारस विश्राम की जगह है। काशी में अनादिकाल से बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो हैं उन्होंने तपस्याएं भले ही अलग अलग जगहों पे की, लेकिन काशी आए, यहाँ तो जीवन का विश्राम ही काशी में काश्यान मणान मुक्ति ही कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। हाँ, और बल्कि ये भी है कि काशी, वैसे भी काशी में अगर आप आइए तो आपको आपके मतलब एक रात रुके के पड़ी। आप मतलब अगर काशी में आवे के हो तो एक रात रुकने का यहाँ महत्व हो। जैसे कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध अइलन, हाँ, तपस्या कैलन, हुआ गया में उनके मिलल निर्वाण ज्ञान हुआ मिलल, बाकी आके पहला उपदेश बनारस में। तो बनारस जौन हो ई कहीं भी आदमी बुद्ध प्रबुद्ध हो जाए ओकर प्रस्फुटन, ओकर अभिव्यक्ति काशी में होला। यही बदे काशी की ज्ञान का नगरी कहल जाला। तो हो कि एमन 3 प्रकार का विश्राम हो, एक होला पूर्ण विश्राम, एक होला लघु विश्राम, एक होला मध्य विश्राम। लघु विश्राम 2500 साल पहले बुद्ध अइलन और एक दिन बदे रुकलन और सारनाथ में अपन उपदेश देलन और चल गइलन। कुछ ऐसा अइलन कि जौन यहाँ पे अइलन 10-20 साल रहलन, ओकरे बाद मगहर तीर्थ में जाकर के अपन भले ही प्राण छोड़ देलन, बाकी वो मध्य विश्राम भैल। और कुछ लोग ऐसे रहलन जौन बनारस में आके रह गइलन, बनारस उनके पचा ले से वो बनारस के पचा ले, वो बनारस के साथ एकाकार हो गइलन, वो कहीं गइलन नहीं। तो ये तीनों प्रकार के विश्राम करता जौन हुवन बड़े बड़े सिद्ध साधक और महापुरुष, उनके विषय में कि साक्षी संतों की परंपरा विश्राम जो मुझ में लेते हैं, अवघड़दानी की तपोभूमि शिव मोक्ष मुझी में देते हैं। उपदेश हूँ कीना राम का मैं, तुलसी की मानस का रस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर। और इसका दूसरा बंद, ये 2 ही बंदों में मतलब बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें और लंबा होना चाहिए और
बड़ी रचना लेकिन हमको लगता है कि अगर इसी का अगर व्याख्या किया जाए तो अपने आप में पूर्ण है। हाँ, पूर्ण मतलब एक पार्ट ये आध्यात्मिक हो गया, दूसरा भौगोलिक है कि उत्तर वाहिनी गंग यहाँ, हर दिन एक नई उमंग यहाँ, कण कण बिखरा संगीत यहीं। वो जो सिटी ऑफ म्यूजिक की बात है कि उत्तर वाहिनी गंग यहाँ, कण हर दिन एक नई उमंग यहाँ, कण कण बिखरा संगीत यहीं, अद्भुत जीवन का ढंग यहाँ। गमछा लपेट के आदमी पूरा जीवन बिता दे वाला। तो गुरु ज्ञान की अविरल धारा हूँ मैं, प्रिय का प्रेम सुधारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, हम जहाँ तक देखले बानी जितना आपका रचना होली सर जी, वो देश के समर्पित जी, अपना संस्कार के समर्पित जी, राष्ट्र के समर्पित जी, समाज के समर्पित जी, जी, जवन ज्वलंत जवन समस्या वाली सर ऊपर ज्यादा आपका फोकस रहेगा। हाँ, जी, जी, बड़ा अच्छा चीज है। जी, जी, क्योंकि आजकल का युवा लोग के बड़ा जरूरी बा बतावल। जी, 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 आप खुद एक युवा बानी। जी, 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 इतना बढ़िया रचना करता नहीं। आप रचना कहीं एगो मेरे सपनों का भारत। जी, जी, वो कैसन सपना आपका है ओकरा विषय में? हाँ, ई एक बढ़िया ऐसन बात भैल कि मतलब अलग अलग लोग बतावलन कि हमार भारत कैसे होए के चाहिए, भारत का रहे वालन का दृष्टिकोण होए के चाहिए। तो ओकरे ऊपर एक रचना भैल कि उम्मीदों की नींव पे समृद्धि की खड़ी इमारत हो, मुझको लगता है ऐसा मेरे सपनों का भारत हो, उम्मीदों की नींव पे समृद्धि की खड़ी इमारत हो, मुझको लगता है ऐसा मेरे सपनों का भारत हो। और एकात्मवाद जो है कि दूर गांव के अंतिम व्यक्ति तक पूरी सुविधा पहुंचे, भ्रष्टाचारी की गर्दन तक फांसी का फंदा पहुंचे, बेरोजगारी भूख गरीबी और अशिक्षा दूर रहे, अपनी संप्रभुता प्रभु सत्ता दुनिया को मंजूर रहे, देश सुरक्षित रहे न सीमाओं पर कोई शरारत हो, मुझको लगता है ऐसा मेरे सपनों का भारत हो। और दूसरा बंद है इसका कि देश की जनता को प्रगति का रास्ता दिखलाना होगा, सोने की चिड़िया को फिर से भारत में लाना होगा, देश की जनता को प्रगति का रास्ता दिखलाना होगा, सोने की चिड़िया को फिर से भारत में लाना होगा, जनसंख्या पर रहे नियंत्रण विश्व गुरु की शान रहे, विश्व पटल पर मेरे तिरंगे का ऊंचा सम्मान रहे, देश की खातिर काम करें सब मन सबका निस्वार्थ हो, मुझको लगता है ऐसा मेरे सपनों का भारत हो, उम्मीदों की नींव पे समृद्धि की खड़ी इमारत हो, मुझको लगता है ऐसा मेरे सपनों का भारत हो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये रचना आप कर रहल जी। यही कड़ी में आपका हमके याद आवता 2020 में एक गाना आपका रिलीज भई रहे दिवाली पर। हाँ, दिवाली जी, पर जी, 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 मिट्टी हाँ, के दिए जलाओ। हाँ, जी, जी, और पहले भैल हालांकि हाँ मैंने यूट्यूब पर हम जो देखने जा तो वो शायद अक्टूबर 2020 में वो दिवाली का समय प्रकाशित भई रहे, आई रहे, ऊपर चढ़ा रहे यूट्यूब पर। बड़ा अच्छा लागल सुन के, ऐसे कि जौन हमन का सोना का चिड़िया वाली बात अब कनी है कि फिर से बनावे के चाहिए। जी, जी। तो कैसे बनी जब तक हमन का आत्मनिर्भर ना होके के हर आदमी माने देश अपना पर निर्भर ना रही तब तक कैसे वो ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक बात। तो वही के हमके लागल कि ये आपका गीत जौन बा मिट्टी के दिए जलाओ, जी, 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 ई ओके एकदम चरितार्थ करता। जी, जी, ताकि जैसे दिया अगर अपने यहाँ बने ओकर इस्तेमाल होखे, जी, जी, ई लाइट फाइट जौन बाहर से आविले से हनका बहिष्कार होखे। हाँ, जी। तो वो परिप्रेक्ष्य में जौन आपका गीत रहल बड़ा निक लागला, बड़ा लोग सुनल, बड़ा सराहल भी। जी, जी, जी। और अगर कुछ ही आदमी के मन में अगर ये बात बैठ गई
कि नहीं हमके मिट्टी का दिया जरा तो एक बहुत बड़ एकर एगो इंडस्ट्री टाइप का बन जाई। हाँ हाँ, इतना बड़ देश बा हमार। बनल भी हो। आप देखें ना कि हर 3-4-5 साल में जब से ये गाना रिलीज भैलो उसके बाद से आप देखें तब मिट्टी का दिया मतलब पहले थोड़ा बहुत बिकत रहे दिवाली में, बाकी अब आप देखिए तब मतलब बहुत से लोग मन ये हो गलुअन कि नहीं हमें मिट्टी का दिया जलाने, भला वो थोड़ा बहुत झालर बत्ती अपन एयर ओवर लेके लगा लें, लेकिन मिट्टी का दिया जलाना अब जरूरी हो गल। नहीं तो एक पहले दिवाली में ये स्थिति रहल कि लोग मिट्टी का दिया पूछे ना, खाली घर में पूजा गणेश जी लक्ष्मी जी के पूजा के समय रख देलन बस हो गल उनकर। तो ई रचना भैल यही दिवाली के लेके कि मिट्टी का दिया देख ली कि भाई कुम्हार लोगन का स्थिति हो कि भाई अब पहले धीरे धीरे तो एक बहुत बड़ा उद्योग रहा हमनी के यहाँ पूरे देश भर में मतलब मिट्टी का बर्तन में खाना बने तो अब बहुत इस्तेमाल रहा मिट्टी का, लेकिन धीरे धीरे एक कम भैल, बाकी बर्तन आ गए तो कुम्हार भाई लोगन का रोजगार कम होवे लगल। तो एक लेकर के एक रहल मन में तो एक रचना हो गल। अब रचना का होला ना कभी कभी अपने से आवला, तो वही कड़ी में ये आयल आपके सुनावतानी यही में 2 लाइन कि राष्ट्रीय हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में, राष्ट्र हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, देश के धन को देश में रखना नहीं बहाना नाली में, देश के धन को देश में रखना नहीं बहाना नाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। इसमें कुम्हार भाइयों के समर्थन में दूसरा बंद आपको जो है कि कार्तिक की अमावस वाली रात नभ की काली हो, दिए बनाने वालों की भी खुशियों भरी दिवाली हो, दिए बनाने वालों की भी खुशियों भरी दिवाली हो, अपने देश का पैसा जाए अपने भाई की झोली में, गया जो दुश्मन देश में पैसा लगेगा राइफल गोली में, देश की सीमा रहे सुरक्षित चूक न हो रखवाली में, देश की सीमा रहे सुरक्षित चूक न हो रखवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। और बहुत प्रसन्नता है कि इस आह्वान पे लोगों ने मिट्टी के दिए जलाना शुरू किया। हाँ हाँ, तो जागरूकता ताइले वालों के अंदर माने अब लोग समझ पा धीरे धीरे कहां से कि मन सब बाबा विश्वनाथ जी का कृपा हो कि जौन चीज हो जाला मन कुछ उनका आशीर्वाद भी हो जाला। ना एकदम ये तो बहुत बढ़िया बात भी है। अब काशी से आप बानी, बनारस से बानी जी, बनारस का आइडेंटिटी आप बताऊनी, जिंदा शहर बनारस हूँ आप लिखनी, और गंगा माता जी जी, जी अगर उनकर जिक्र न होखे जी 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 तो हमके ऐसा लागल कि आपो के ऐसा कबो लागल कि बनारस लिखनी तो हमके गंगा भी लिखे के चाहिए। हाँ, आप गंगा के लिखनी, हाँ, आप गंगा के लिखनी, हमको याद बा कि गंगा का गीत आपका आई रहे तो 2 लाइन। हाँ, जो नमामि गंगे का कार्यक्रम में उसको पुरस्कार भी मिला जी जी, एक नमामि गंगे एक गीत प्रतियोगिता आयोजित कैले रहल, ओमन एक प्रथम पुरस्कार मिलल गीत के। तो 2 लाइन हो सुना दें। एमन हो कि हुआ तुम्ही से जन्म हमारा, हुआ तुम्ही से जन्म हमारा, हुआ तुम्ही से जन्म हमारा, तुम्ही को अर्पित हे मात गंगे, तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन तुम्हें समर्पित हे मात गंगे, हे मात गंगे, हे मात गंगे। और बंद देखिएगा इसका कि तुम ही भगीरथ की हो धरोहर, वसुंधरा की तुम ही हो थाती, तुम ही भगीरथ की हो धरोहर, वसुंधरा की तुम ही हो थाती, तुम ही से जिंदा है राष्ट्र गौरव, तुम ही से जीवित मनुष्य जाति, तुम्हारे जल से है धर्म सिंचित, तुम ही से पुष्पित हे मात गंगे। जब हम गंगा जल को, हमारे धर्म में एक व्यवस्था है कि जब हम गंगा जल को हाथ में लेकर के और बोलते हैं ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गदो पिबाय स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि ओम पुंडरी, तो जब हम जल को छिड़कते हैं जमीन पर तो उसी जल से तुम्हारे जल से है धर्म सिंचित, उसी से ये धर्म सिंचित होता है और उसी जल से फिर वो पुष्पित और पल्वित होता है। तो गंगा, माँ गंगा का हमारे दैनिक भी कह लीजिए, काशी में तो है ही है, 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके गोमुख से गंगा सागर में जा कर के माँ गंगा मिलती हैं और उस पर काम भी अच्छा हो रहा है।
और भी अभी बहुत होना उसमें बाकी है। हाँ, चली समय का भी धीरे धीरे हमन के ध्यान में रखे के हाँ, बाटे। जी। और बड़ा बढ़िया लागल। अब एक आध क्वेश्चन जात हम आपसे पूछल चाहता नहीं, प्रश्न पूछल चाहता नहीं। जी। आजकल का युवा वर्ग हमार जी बहुत सपना सजावेला, खास तौर से अगर हम बात करें गीत में, संगीत में, और ये फील्ड बड़ा समृद्ध भी बा। जी। तो कुछ संदेश आप आज हमार युवा वर्ग खातिर, जे लोग अपन करियर की बनावल चाहता गीत में, संगीत में, ए लाइन में बनावल चाहता, तो कुछ आप एक विषय में, चाहे गीतकार होखे, चाहे संगीतकार होखे, चाहे गायक होखे, जी, तो कुछ संदेश युवा वर्ग खातिर। संदेश युवा वर्ग बदे यही हो कि फील्ड जौन हो बहुत मतलब एमन का हो वैयक्तिक योग्यता मूल बात है एमन, कि आप खुद भी वो हिसाब से अपने आप के तैयार करी। बहुत जल्दी छोटा रास्ता अपना करके एमन आगे नहीं बढ़ल जा सकला, काहे कि जब तक संघर्ष ना हुई तब तक कहल जाला ना कि रंग लाती है हिना मिट्टी में पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो जब तक यहाँ कलाकार पिसला नहीं, जब तक घिसला नहीं, तब तक ओकर रंग नहीं आवला। चलिए, जब तक घिसेला ना, जब तक पिटेला ना, तब तक रंग ना आवेला। यही संदेश के साथ आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप स्टूडियो में आईनी, इतना बहुमूल्य बात बतौनी। आपका आगे का यात्रा भगवान करें कि और माने देश प्रेम आपके अंदर उमड़े, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गीत का रचना करी। और हम अपन तमाम दर्शकन से भी कहब कि आप लोग भी, जे भी युवा वर्ग बा, वो बढ़िया बढ़िया गीत लिखे, बढ़िया बढ़िया कंपोजिशन बनावे और गावे, जैसे कि राष्ट्र हित का बात समझ में आवे, जैसे समाज हित का बात समझ में आवे, और मनोरंजन भी होके ओके अलग ना कल जा सकेला। तो यही सब बातन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपके गोस्वामी जी आप अइनी, और हम तमाम अपन दूरदर्शन के दर्शकों के भी बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम करता नहीं। प्रणाम सभी के प्रणाम।